दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में आज हम लोग विशेषली चर्चा करेंगे और किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग विशेषली चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि जो आप ये 2 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बेसिक आप लोगों को तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि जो भी ट्रिक्स जो बनता है वो बेसिक से ही वो बनता है। ठीक है, तो सीधा आप यदि आप ट्रिक्स पे चले जाएंगे तो आप ट्रिक्स को आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे और कभी ना कभी आप उस ट्रिक्स को भूल भी सकते हैं। तो इस वजह से आप सबसे पहले उस बेसिक चीज़ को आप पहले समझिए, बेसिक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप वो ट्रिक्स पे चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब आप जो है ट्रिक्स नहीं, आप ज़्यादातर बेसिक इसका क्वेश्चन क्या है, बेसिक इसका थ्योरी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक फॉर्मूला होता है, अच्छा थोड़ा सा मैं बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीज़ होता है। एक सीपी होता है और एक क्या होता है, एसपी होता है, और एक क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और एक क्या होता है, लॉस होता है। बस ये चार ही चीज़ें होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है इसमें, इस टॉपिक में, और इस तरह से एसपी होता है, और इस तरह से प्रॉफिट और एक लॉस होता है। सीपी को हिंदी में इसको क्रयमूल्य कहा जाता है, और एसपी को हिंदी में इसको विक्रयमूल्य कहा जाता है, और प्रॉफिट को हिंदी में लाभ कहा जाता है, और लॉस को क्या कहा जाता है हिंदी में, इसको हानि कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे और हम लोग समझते हैं। आप सब लोग सेशन को शेयर कीजिए ताकि सभी साथियों को इसका मौका मिले फ़ायदा लेने का। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं कि थोड़ा कुछ फॉर्मूला का हम लोग समझते हैं। चलिए, यानी कि लाभ यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला जो क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, और इसी तरह से लॉस इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, सीपी माइनस इसी तरह से एसपी होता है। क्लियर? ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला इज एसपी माइनस सीपी, और इसी तरह से लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है। यानी कि प्रॉफिट में सीपी क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, और एसपी बड़ा हो जाता है, और लॉस में क्या हो जाता है, ठीक उसका उल्टा हो जाता है। यानी कि सीपी क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और एसपी क्या होता है, घट जाता है। यानी किसी भी वस्तु को, मान लिया आप कोई व्यक्ति 100 रुपया भी किसी वस्तु को खरीदा है, तो उसको प्रॉफिट करने के लिए कितना में उसको बेचना होगा, 100 से अधिक रुपया में, यानी मान लिया 110 रुपये में बेचेगा, तो इसमें प्रॉफिट कितना रुपया का हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपया का हो रहा है। और इसी तरह से यदि उस व्यक्ति को लॉस होने के लिए, यदि कोई व्यक्ति लॉस होना चाहता है, तो वो व्यक्ति यदि 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है, और उस वस्तु को कितना में बेचेगा, 90 मान लिया बेच रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, 100 में खरीदा है लेकिन 90 में बेच रहा है, यानी कि उसको क्या हो रहा है, इसमें 10 रुपया का उसमें क्या हो गया, घाटा हो रहा है, यानी कि हानि हो रहा है। इसी को ही लॉस और इसी को ही क्या जाता है, प्रॉफिट कहा जाता है। यदि प्रॉफिट में क्या होता है, सीपी घट जाता है, सीपी कम होता है इन कंपेरिजन टू एसपी की वजह से, और लॉस में क्या होता है, एसपी घट जाता है, एसपी कम हो जाता है इन कंपेरिजन टू सीपी से। तो यही एक फंडामेंटल है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला, ये 2 फार्मूला तो आप लोगों को याद हो गया। ठीक है, समझ गया आप लोग ये 2 फार्मूला जो है, और कब घटता है कब ये है, कौन बढ़ता है, ये आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, चलिए अभी हम लोग समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो एस पी इजिकल टू एक बेसिक फार्मूला होता है, जो कि हम लोग 10th 9 7 क्लास हम लोग करते आ रहे हैं, और ये इसके बारे में और किसी को पता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी को पता है। हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन सबको पता जरूर होगा। तो फॉर्मूला क्या है, एस पी इजिकल टू क्या होता है, सी पी इंटू 1 माइनस एन प्लस। देखो, जब यदि हानि होगा तो माइनस करेंगे, और जब यदि लाभ करेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बस यही मेथड से अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्रॉफिट या तो फिर क्या होगा, लॉस होगा। बस ये तो ये बट्टा क्या होता है, 100, क्या होता है, बट्टा 100, बस बट्टा 100।
फॉर्मूला दोबारा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है, एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 1 माइनस या प्लस और प्रॉफिट या लॉस बटा 100। बस यही फॉर्मूला से ही सारा जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बस इसको आप लोग ठीक से याद रखिएगा, और ये याद सभी को ज़रूर होगा, क्योंकि ये हम लोग 10th 9th 7th क्लास में बहुत हम लोग कर चुके हैं और ये करते आ रहे हैं तब से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से ये सबको मालूम होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और ज़रूर याद हो, ज़रूर होगा। तो ठीक है, इसी बेस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको बताया प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य होता है। और इसी तरह लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सी पी माइनस क्या होता है, एस पी, यानी कि एस पी कम हो जाता है सी पी से, और प्रॉफिट में एस पी ज़्यादा हो जाता है सी पी से, ठीक है। बस यही 3-4 चीज़ें को आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, और इसी बेस पर ही सभी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है। और एक जो यदि प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज के लिए आपको पूछा जाए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ। हालांकि इसी बेस पर ही वो भी है, ऐसा नहीं वो अलग से है, ठीक है। तो चलिए, और आज मैं आप लोगों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन। वो आज सिंपल क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और मॉडरेट क्वेश्चन थोड़ा सा अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, एक फॉर्मूला क्या है, ये प्रॉफिट परसेंटेज यदि पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाटा सीपी लिखेंगे, और इनटू परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। ये आपका हो गया फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बाटा क्रयमूल्य इनटू क्या होता है, 100। बस इसको याद रखिएगा। अब दूसरा क्या है, लॉस परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या है, बस उसी का ही, ये क्या, लॉस बाटा क्या होता है, लॉस बाटा यानी कि हानि बाटा सीपी तो रहेगा ही, और इस तरह से 100 इंटू 100। बस यही 2 फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का, ठीक है। परसेंटेज, हालांकि ये जो है आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू और लॉस इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है उसी बेस पर ये भी आधारित है, ठीक है। इसको अलग से याद नहीं रखना है। बस इतना ही यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि इसमें 100 परसेंटेज के लिए 100 को मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है, इज इट क्लियर। चलिए, हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये है, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करिए, धड़ सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 7:8, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी, यानी कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है, और मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा, इसका आपको निकालना है। तो चलिए, यहाँ इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है, देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। देखो, ये सीपी दिया हुआ है और ये एसपी है। सीपी दिया हुआ है 7 और एसपी दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है। और आपको पूछा गया है यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा आप देखिए। तो पहले आप ये पता कीजिए, ये प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये 7, खरीदा कितना है 7 रुपया में, और कितना बेच रहा है कितना, 8 रुपया में, यानी कि कितना रुपया का वो लाभ कर रहा है, 1 रुपया का वो क्या कर लाभ कर रहा है। तो 1 लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तो प्रॉफिट कितना, 1 रुपया का हुआ। और इसी तरह से कितना में ये करा, कितना में खरीदा था वो, कितना 7 रुपये में खरीदा था, नीचे में कितना 7 कर देंगे, यानी कि क्रय मूल्य नीचे में होता है। और इसी तरह से परसेंटेज के लिए निकालने बोला गया है, तो इसलिए हम क्या 100 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 बाई कितना होगा, 7 हो जाएगा, और 100/7, और जो भी ऑप्शन में नीचे में 7 है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से 7 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में 7 है। तो यदि हम डिवाइड करें, यानी कि इसको पूर्णांक में यदि हम इसको चेंज करें, तो कितना हो जाएगा, 14 पूर्णांक कितना 2/7 हो जाएगा। तो कितना परसेंट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, मुँह जवानी आंसर निकल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए।
क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 24 रेशियो 31 द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी, यानी कि परसेंटेज ये प्रॉफिट आपको निकालना है। और एसपी दे रखा है 24 और सीपी दे रखा है 24 और एसपी दे रखा है कितना 31। हिंदी में इसका लिखा गया है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। ये कितना लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य को क्या कहा जाता है, उसको सीपी कहा जाता है ना कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहा जाता है। ठीक है, तो 24 क्या है लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य है और 31 क्या है विक्रय मूल्य है। यानी कि 24 में खरीदा था और यह 31 में उसको बेच रहा है, तो ऑब्वियसली क्या कर रहा है, ये प्रॉफिट कर रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना रुपया का हो रहा है, तो 31 और 24 को हम आपस में माइनस कर देंगे तो कितना लाभ कर रहा है, कितना 7 रुपया का लाभ कर रहा है। कितना रुपया का लाभ कर रहा है, 7 रुपया का लाभ कर रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, नीचे में हमेशा क्या होता है, नीचे में दोस्तों क्या होता है हमेशा, यहाँ पर क्या होता है, ये नीचे इसके नीचे में 7 के नीचे में यानी कि प्रॉफिट नीचे परसेंटेज निकालने के लिए नीचे में हमेशा सीपी होता है। तो सीपी यहाँ पर कितना है 24, तो 24 यहाँ पर लिखेंगे 24 सीपी और परसेंटेज में इसको चेंज करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको चेंज करेंगे, इसको काटा काटी करेंगे, इसको काट शीट करेंगे, कितना 24 इज टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसी तरह से 6 4 इज 24 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौके 24 हो जाएगा, 25 चौरे कितना होगा 100 हो जाएगा। तो इसी तरह से तो ऊपर में 7 और 5 और जिस ऑप्शन में नीचे में 6 है वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बस एकमात्र ऑप्शन डी है जहाँ की नीचे में 6 है। आपको मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से भी आप जो है इसको इलोबरेट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं क्योंकि आपको टाइम उतना नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन ऐसा एकदम पूरा एग्जैक्टली दे रखा है कि एक ही ऑप्शन में 6 नीचे में है और बाकी सब में नहीं है। तो आप ऑब्वियसली आप इस ऑप्शन थ्रू जो आप है इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन चल रहा है लेकिन थोड़ा सा इसमें हल्का डिफरेंस हो गया। पहले 2 क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए तो उसमें क्या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने दिया गया था। अब इसमें पूछा गया है लॉस परसेंटेज, आपको यानी कि हानि का प्रतिशत आपको निकालने दिया है। तो ठीक है, क्वेश्चन चलिए जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। आप लोगों के अनुसार क्या सही उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 11:8 द परसेंटेज ऑफ लॉस विल बी, यानी कि परसेंटेज ऑफ लॉस आपको निकालना है। ठीक है, लॉस परसेंटेज आपको निकालना है। तो लॉस परसेंटेज निकालने जब कहा गया है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये सीपी क्या हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा और एसपी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा सीपी से। ठीक है, यानी कि खरीदने वाला चीज़ खरीदा जो है दाम जो है वो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा जो विक्रय मूल्य से। तो आप देखिए ऑब्वियसली क्या लागत मूल्य कितना दे रखा है, लागत मूल्य कितना है 11 रुपया 11 रुपीज़ ये लागत मूल्य इन्हें खरीदा था 11 रुपया में और बेच कितना रहा है 8 रुपया में। तो ऑब्वियसली इसमें 3 रुपया का क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट लॉस हो रहा है। कितना 3 रुपया लॉस में वो बेच रहा है। तो कितना रुपया लॉस में बेच रहा है 3 रुपया लॉस में। ठीक है, आप देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य कितना में खरीदा था 11 में, तो 11 को हम नीचे लिख देंगे और परसेंटेज के लिए को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। और जिस ऑप्शन में 11 आपको दिख रहा है वही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन ए में ही केवल है क्या नीचे 11 है, और यदि इसको यदि डिवाइड कर देंगे तो 27 से ही 3 कितना हो जाएगा, 27 से ही 3 आपका 11% हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो चलिए कितना शॉर्ट जो है मैं ऐसा आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि आप बहुत शॉर्टली बहुत कम समय में आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल और चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, स्क्रीन पर, जल्दी से इसको फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला सवाल है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 9:7 द परसेंटेज ऑफ लॉस विल बी। इसमें भी क्या पूछा गया है, इसमें हानि प्रतिशत निकालने पूछा गया है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 9 अनुपात कितना है 7 है। यानी कि खरीदा था कितना 9 रुपया में और बेच कितना में रहा है 7 रुपये में।
तो ऑब्वियसली कितना 2 रुपया को वो घाटा हो रहा है, 2 रुपया का क्या हो रहा है, वो हानि हो रहा है, 2 रुपया का हानि हो रहा है। तो खरीदा कितना में, 9 रुपया में, तो 9 को हम नीचे में लिख देंगे सीपी को, और परसेंटेज के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। इसको यदि हम देखें, जिस ऑप्शन में नीचे में 9 है वही ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आपको पूरा उसको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन इसी तरह से है कि इसमें एक ही तो ऑप्शन में क्या है, नीचे में 9 है, और नीचे में यहाँ 9 है और किसी के साथ 9 नहीं काटने वाला है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200/9, और 200/9 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24 सही कितना आएगा, 22/9% हो जाएगा, इसको यदि हम डिवाइड करके देखते तो ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए आज कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए अगला सवाल ये है, स्क्रीन पर जल्दी से इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹651 देयर इज ए लॉस ऑफ 7% द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। यानी कि वस्तु को कितना 651 रुपये में बेच रहा है, और कितना प्रतिशत का वो हानि हो रहा है, 7%, 7% का वो लॉस हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है, यानी कि सीपी कितना है, आपको निकालना है। सो यू विल हैव टू फाइंड आउट द सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आपको कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो आप देखिए फॉर्मूला वही मैंने आप लोगों को बता चुका था कि ये बेसिक फार्मूला क्या मैंने बताया था शुरू में, कि एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 1 प्लस एंड माइनस एंड लॉस एंड सी पी बाई 100। बस यही एक मेथड से बेसिक फार्मूला से बना सकते। तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, शॉर्ट कर सकते हैं ऐसा नहीं। ऐसा भी मैं एक ट्रिक मैं बता दूं, ठीक है। 7% लॉस हो रहा है, मतलब 100 में 7% मतलब क्या है, 100 में 7, यानी कि 7% लॉस हो रहा है। तो कितना हो रहा है, 93 हो रहा है जरूर, ठीक है। 93, तो इसको कितना होगा, उसका 93, तो इसका कितना हो जाएगा। आप देखिए इसको सॉल्व जो किया जाता है, ठीक है, सॉल्व इसको कैसे किया जाता है, कितना 93%, कितना 93% सी पी है, सॉरी एस पी है, 93 से क्या है, एस पी है, 93% एस पी है, ठीक है। यानी कि लॉस कितना 93। तो आप इसको इस तरह से कीजिए, बेसिक फार्मूला से बनाइए, और ज़्यादा ये कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा और कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेसिक फार्मूला से बता, तो कितना है, अच्छा फार्मूला थोड़ा सा मैं पहले बता दूं आप लोगों को, फार्मूला रिमाइंडर करते हैं। क्या होता है, एस पी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बात है, तो एस पी इज इक्वल टू सी पी बाई सी पी इंटू 1। यदि लॉस हो रहा है तो क्या करो, माइनस, और इंटू क्या अगर लॉस बाई कितना होगा, 100 बाई, बस यही फार्मूला। बस इसी को यदि हम शॉर्ट तरीके में हम करें तो कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट तरीके में हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम शॉर्ट तरीके में हम करेंगे तो सीपी को हम लिखेंगे कितना, 651 रुपये में लिखेंगे। और देखो इसको यदि 7 बाई कितना, 7/100, इसका मतलब कि इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 7/100, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 93, सॉरी 7% है, तो कितना 93 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना 93/100 हो जाएगा। और 93 क्या हो जाएगा, बराबर से इस ओर जाएगा, इस ओर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 93 नीचे चला जाएगा, और 100 क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 93 नीचे चला जाएगा। 93 से इसको हम काट देंगे तो कितना में, 7 से ये कट जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, 7×9 63, और कितना हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 700। आंसर कितना हो जाएगा, 700। तो 700 है ऑप्शन में, हाँ 700 ऑप्शन में है, डी। तो आंसर इज 700, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए दोबारा फिर इसको मैं रिपीट कर दे रहा ठीक से, ताकि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी को ये सब आना चाहिए, ऐसा नहीं को कि किसी को नहीं समझ में चाहिए, ठीक है। सभी जो है, जो जितने भी कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है, सभी को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए इसको यदि हम देखो, इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है, 7% लॉस हो रहा है, यानी कि 7% लॉस हो रहा है, मतलब क्या 93 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा नीचे में, इसका मतलब। और 93/100 को यदि हम बराबर की इस ओर हम लेके जाएंगे, किधर, इस ओर, यानी कि इधर जो सीपी एसपी कितना है, 651 है, इस ओर लेके आएंगे तो क्या आएगा, 93 क्या नीचे चला जाएगा, पता है ये तो आपको, ठीक है। 100 बाई कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 100/93 होएगा।
और 93 से हम इसको हम काट छीट कर देंगे तो कितना में चला जाएगा, ये 7 में चला जाएगा। और 7 और 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा 700। तो इसी तरह से इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है ना, अगला सवाल क्या बनी है, 73 सवाल क्या है आज का, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न ये स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। छठा प्रश्न, ठीक है। छठा प्रश्न क्या है, बाय सेलिंग ए कार फॉर ₹64,000 मिस्टर सुभाष लॉस 20%, देन द लॉस प्राइस ऑफ द कार इज, यानी कि आपको हानि प्रतिशत निकालना है। क्या है निकालना, हानि प्रतिशत। क्या कर रहा है, एक कार को सुभाष ने कितना 64,000 रुपये में बेच रहा है, यानी कि एस पी इजिकल टू कितना है, एस पी सेलिंग प्राइस इजिकल टू 64,000 एंड लॉस परसेंट इजिकल टू 20%, यानी कि लॉस कितना हो रहा है 20%। तो 20% लॉस हो रहा है, मतलब क्या 80 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 80 बाई 100 हो जाएगा। 20% लॉस हो रहा है का मतलब क्या है 80 बाई कितना 100 हो जाएगा। और 80 बाई 100 को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, इधर जो है जो बराबर की इस ओर लेके आएंगे तो कितना होगा 64,000। ठीक है, 64,000 इंटू 80 बाई 100 को इधर हम ये लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 बाई 80 ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। और इसको 1 0 और 1 0 को हम कैंसिल कर दिया, और 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और 64 यहाँ पर 3 0 और इधर 1 0 बचा हुआ यहाँ से, तो कितना 8 कितना हो जाएगा 8 और कितना 1 2 3 और 1 4 0 हो जाएगा, यानी कि 4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 80,000 हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, किसी को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, आप सभी को समझ में आ रहा है जरूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है, एन आइटम व्हेन सॉल्व फॉर ₹1,619 अर्न 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, देन द कॉस्ट प्राइस इज, यानी कि एक वस्तु को कितना 1690 रुपया में बेच रहा है और कितने 30% का वो प्रॉफिट कर रहा है, तो आपको क्रय मूल्य यानी कि सेपी इजिकल टू क्वेश्चन, यानी कि सेपी आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था, एस पी इजिकल टू फॉर्मूला क्या आता है सीपी, बस यही फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। और प्रॉफिट का है तो 1 प्लस हो जाएगा कितना प्रॉफिट, यानी कि पी बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा पी बाई 100, बस यही फॉर्मूला। इसके यदि हम पुट कर दें इसको, इस फॉर्मूला में इसको हम पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आप देखिए। ठीक है, इस एस पी इजिकल टू सी पी है ना, सी पी तो 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इस फॉर्मूला सीखा। अब देखिए एस पी कितना है, कितना में सेलिंग कर रहा है 1690 में, 1690 को हम यहाँ पर लिखेंगे 1690 लिखेंगे, और ये 30% का लाभ कर रहा है, यानी कि 130 बटा कितना हो जाएगा, यदि इसको हम सॉल्व करें तो कितना 130 बटा 130 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 130 बाई 100 को यदि हम पलट देंगे इधर तो कितना बच जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 100 बाई कितना हो जाएगा 100 बाई 113 हो जाएगा। और 113 1 0 को हम कैंसिल कर दिए, 1 0 को कैंसिल कर दिया। 13 का स्क्वायर कितना है, ये आपका 169 है, कितना 13 का, तो कितना होगा इसका आंसर कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा, कितना 1300, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इधर क्या बच जाएगा सीपी बच जाएगा, सीपी इजिकल टू कितना का 1300 हो जाएगा। ठीक है, सीपी इजिकल टू क्राइमल इजिकल टू कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल चलिए स्क्रीन पर आ गया है। हाँ बहुत सुंदर सवाल है, आप देखिए इसमें बहुत सुंदर बट फैंटास्टिक सवाल है। देखिए, राजेश हैड टू सेल वेजिटेबल वर्थ
5,754 rupees 500 due to heavy rainfall. What is the loss percentage that he has incurred? यानी राजेश को कितना 5,750 रुपये में के मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण कितने 4,500 रुपये में बेचना पड़ा। उसकी हानि की प्रतिशत कितनी है? कितनी? 4,500 रुपये। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल देंगे। यानी कि 5,700 का डिफरेंस निकालेंगे। 5,700 और 4,500 का हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे 4,500 का। तो डिफरेंस कितना होगा? 50 हो जाएगा यहाँ। इसके हम गणकर 2 हो जाए तो 250 डिफरेंस हो जाएगा। कितना रुपया का ये जो है हानि हो रहा है? 250 रुपया का है। और हानि जब निकालेंगे तो किस में लगे? बेसिक ई में निकालेंगे क्रय मूल्य पर। तो कितने? 5,750 रुपये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा क्या लिखेंगे? 5,750 और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको काटशीट करेंगे, काटशीट कर देंगे इसको, ठीक है, काटशीट कर देंगे। आप यहाँ पर देखिए काटशीट करेंगे तो कितना का 25 पंजे क्या जाएगा? 25 दूना कहेगा 50 हो जाएगा। हाथ में कितना रहा? 50 से क्या बनेगा? 23 बच जा रहा है ना? कितना? 23 हो जाएगा। यानी कि 25 23 कट जाएगा। 25 दूना 50 और साथ में 75 हो रहा है। तो 25 तिया 75, हाँ 25 तिया 75 हो जाएगा। और कितना जाएगा? ऊपर में कितना बच रहा है? ठीक है, ऊपर में कितना बच रहा है दोस्तों? आप देखिए, इधर में थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। कितना बच रहा है ऊपर में? तो ऊपर में 100 बच रहा है। कितना? 100। और नीचे में कितना बच रहा है? 23। और इसको यदि हम डिवाइड कर दें तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए कितना आएगा? 21 पॉइंट कितना होगा? 74 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन ए 21.74। इसको डिवाइड कर देंगे, 100 को 23 से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 21.74। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के बीच में क्वेश्चन लेकर आया था। इसी तरह से मैं आप लोगों के बीच में लेते आते रहूँगा। आप सब लोग इसी तरह से मुझे कोऑपरेट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन को मैं ऊपर साइड कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर पूरा सब दिखाई दे और पूरी दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है आप देखिए। ए मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर रुपीज़ 1,200 एंड spent rupees 200 on its repairs. He sold it for rupees 1,680 rupees and his profit percent is, यानी कि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या बोल रहा है इसमें? सवाल क्या है कि 1,200 रुपया में उसने क्या क्या खरीदा था, और उसमें 1,200 रुपया खरीद करके फिर उस खराब जो शायद वो जो खरीदा गया है, जो टाइप मशीन जो खरीदा है, वो पूर्ण रूप से वो निपुण नहीं था, पूर्ण रूप से वो ठीक नहीं था, वो कुछ खराब था, और उसको रिपेयर करने में फिर कितना एक्स्ट्रा लगा? उसमें 200 रुपया। तो उसका मेन जो सीपी जो होगा, उसका मेन जो क्राइमल जो हिसाब होगा वो कितना रुपया होगा? आपका 1,200 और कितना हो जाएगा टोटल उसका 1,400। यानी कि जो जब वो बेचेगा, जब वो सेलिंग करेगा उस मशीन को जो है, तो उस मशीन को जो सेलिंग करेगा उस समय किसको देखते हुए वो करेंगे? जब 200 रुपये एक्स्ट्रा जो खर्चा किया है उसमें, यानी कि वो जो सीपी जो कितना जो मेन सीपी क्या होगा उसका 1,400 रुपया। यानी कि उसका मेनली क्या हुआ? उसका सीपी का जो है 1,400 रुपया होगा। तो सीपी इस 1,400 रुपया के हिसाब अनुसार ही वो क्या करेगा? वो सेलिंग करेगा। और अदरवाइज वो यदि 1,200 के हिसाब से यदि सेलिंग करेगा तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा? घाटा हो जाएगा। तो उसको प्रॉफिट करना है, तो प्रॉफिट करना है तो अकॉर्डिंग टू 1,400 इंटू 14,000 के अनुसार क्या करेगा? वो क्या करेगा? सेलिंग करेगा। तो 14,000 कितना होगा? ये सीपी हो गया, ये सीपी इज इक्वल टू 14,000, और एसपी वो कितना में बेच रहा है उस वस्तु को?
उस मशीन को कितना बेच रहा है, 1680 रुपये में बेच रहा है। यानी कि ऑब्वियसली क्या होगा इसमें जो है, इसमें प्रॉफिट कर रहा है। प्रॉफिट कितना कर रहा है, बस इसी को 280 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है। तो 1680 और 1400 कितना, 1400 को हम घटा देंगे, ठीक है। देखिए 1680 और किससे 1400 से हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। 1600 में बेच रहा है और 1400 में खरीद आता है, ऑब्वियसली क्या हो रहा है, वो प्रॉफिट कर रहा है। तो हम कितना रुपये का प्रॉफिट कर रहा है, 280 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है। तो प्रॉफिट यानी कि आपको तो निकलना है प्रॉफिट परसेंटेज यू विल हैव टू फाइंड आउट। सो क्या करेंगे, यहाँ पर 280 प्रॉफिट लिखेंगे और नीचे में क्या करेंगे, क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है 1400 नीचे में लिखेंगे और परसेंटेज में उसको चेंज करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप काट देंगे, 2 जीरो कैंसिल कर दिया, ठीक है। और इधर 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा, 20%। तो कितना हो जाएगा 20%। सो करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन है 20%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 20%। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका से मैं आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, चूँकि ये समय बहुत हो चुका है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह से मैं आप लोगों के बीच कल फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन में लेके आऊँगा। आप सब लोग बस इसी तरह से जुड़ी रहिए और इसी तरह से इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। फ़ायदा उठाइए, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही, आज मुझे इजाज़त दीजिए। सभी साथियों को दोबारा से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग इसी तरह से जुड़ते रहिए और सेशन को शेयर करते रहिए अपने साथियों को। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यदि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को से रूबरू होना है। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच।